प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जमात हफ्तुम के रियाजी के सबक नंबर 2 सही आदात की ज़र्ब और तकसीम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से कबल हम थोड़ा शशुम जमात में जो हमने सही आदात के बारे में पढ़े थे उसका एक बार इयादा कर लेंगे कि सही आदात किसे कहते हैं। तो सही आदात किसे कहते हैं ये समझने से कबल सबसे पहले हम देखेंगे आदात की किस्म। तो आदात की शुरुआत होती है तबई आदात से। तबई आदात जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। किसे कहते हैं? तो तबई आदात गिनती के आदात को कहा जाता है। गिनती की आदात यानी वो आदात जहाँ से हम गिनने का अमल शुरू करते हैं। गिनने का अमल हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जितने आदात है जिसे हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये सब तबई आदात में शामिल होते हैं। चूँकि गिनती के आदात कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे 10 होता है, 10 के बाद सैकड़े वाले अदद आते, दहाई के बाद सैकड़ा वाले अदद आते, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह बेशुमार गिनती के आदाद होते हैं। तो इसीलिए तबई अदद भी कभी ख़त्म नहीं होते बल्कि ये लामहदूद होते हैं। चूँकि इसकी शुरुआत 1 से होती है इसलिए तबई अदद में सबसे छोटा अदद कौन सा होता है? 1। और सबसे बड़ा तबई अदद चूँकि लामहदूद है इसलिए ये बताया नहीं जा सकता है। अब इसके बाद हम अगला अदद देखेंगे जिसे कहते हैं मुकम्मल आदात। मुकम्मल आदात को अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। ये जो तबई आदात होते हैं अगर इसमें सिफर को शामिल कर दिया जाए तो आदात का जो गिरोह हासिल होता है उसे कहते हैं मुकम्मल आदात। यानी सिफर और तबई आदात के मजमुए को मुकम्मल आदात कहते हैं। तबई आदात 1 से शुरू होते हैं लेकिन चूंकि इसमें 0 शामिल कर दिए तो यानी मुकम्मल आदात कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिस तरह तबई आदात बेशुमार होते हैं इसी तरह मुकम्मल आदात भी लामहदूद और बेशुमार होते हैं। मुकम्मल आदात की शुरुआत सिफर से होती है इसलिए सबसे छोटा मुकम्मल अदद 0 होता है। अब उसके बाद हम अपने अदद सही आदात पर आ जाते हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। सही आदात किसे कहते हैं? तमाम मस्बत आदात सिफर और मनफी आदात से मिलकर आदात का जो मजमुआ बनता है उसको सही आदात कहते हैं। मस्बत आदात यानी जमा वाले आदात और इसी तरह से मनफी आदात यानी नफी वाले आदात। मस्बत आदात, मनफी आदात और सिफर ये तमाम मिलकर सही आदात कहलाते हैं। मस्बत आदात सिफर के दाएं जानिब होते हैं और ये लामहदूद होते हैं। इसी तरह से मनफी आदात सिफर के बाएं जानिब होते हैं और ये भी लामहदूद होते हैं। मस्बत आदात, मनफी आदात और सिफर इन सब से मिलकर जो आदात का ग्रोह या मजमुआ बनता है इसको सही आदात कहते हैं, जिसके बारे में हमें अभी पढ़ना है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सही आदात की जमा और तफरीक पर। लेकिन सही आदात की जमा तफरीक समझने से पहले हम अददों के अलामतों के बारे में पढ़ेंगे कि 2 अलामतों को जमा या नफी करते वक्त हमको अलामत किस तरह इस्तेमाल करनी है। जैसे अगर 2 मस्बत अदद है तो 2 मस्बत अदद अगर हो तो उसमें हमको मस्बत ही करना होता है, यानी प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। जब भी 2 अददों की जमा हो रही हो तो हमको क्या करना है? जमा। इसी तरह अगर 2 अदद हमको मनफी में दिए यानी माइनस में दिए हैं तो जब 2 अदद माइनस में दिए रहे तो उनको हमको क्या करना पड़ता है? जमा करना होता है, यानी माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। इसी तरह अगर 1 मनफी और 1 मस्बत अदद हो तो उसमें हमको कौन सा अमल करना पड़ता है? मनफी, यानी माइनस करना होता है, यानी माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। इसी तरह अगर एक अदद जमा में है और एक अदद नफी में यानी मस्बत और मनफी तो हमें उसमें भी माइनस वाला अमल ही करना होता है। तो ये अलामतें आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है कि प्लस प्लस हो तो प्लस करना होता है, माइनस माइनस हो तो भी हम प्लस करेंगे, माइनस प्लस है तब हम माइनस करेंगे और प्लस माइनस है तब हम माइनस करेंगे। अगर ये अलामतें आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगी तो फिर आपको सही आदात की जमा और तफरीक करने में बहुत ही आसानी होगी।
अब हम आ जाते हैं सही आदात की जमा और तफरी। ये भी हमने पिछली शशुम जमात में इसका हमने पढ़ चुके, आज हम इसका इयादा करेंगे। सबसे जैसे पहला एक सवाल, यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई है जमा और तफरी की, हम एक एक मिसाल लेकर हल करेंगे। तो सबसे पहला वाला जो सवाल है उसमें 5 + 7 यानी 5 और 7 दोनों की क्या हो रही है, जमा हो रही है। कभी भी याद रखना जो भी अदद दिया रहा है उसके आगे जो साइन होती है वो उस अदद की अलामत होती है। जैसे 7 की अलामत जमा है, अब 5 के आगे कोई भी साइन नहीं है, कोई भी अलामत नहीं है, लेकिन 5 के आगे जमा होता है। जमा वाले अदद को कभी भी लिखा नहीं जाता बल्कि वो अंडरस्टूड होता है, समझा जाता है। तो 5 और 7 दोनों को अगर हमको प्लस करना है तो आपको इससे पहले भी बताया जा चुका है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 7 और 5 को हम जमा करेंगे, 7 में 5 जमा किए तो कितना आंसर आया, 12। लेकिन जमा या नफी करने के बाद हमको क्या करना है, हमेशा याद रखेंगे कि अलामत बड़े अदद की लगानी है। यहाँ पर 5 और 7 में बड़ा अदद कौन सा है, 7। तो 7 के साथ जमा की अलामत लगी है तो इसलिए आंसर में भी हमारे जमा की अलामत लिखी जाएगी। लेकिन चूंकि हम जमा नहीं लगाएंगे तो भी वो अंडरस्टूड है, तो हम यहाँ अगर जमा लगाते तो भी फर्क नहीं पड़ता और नहीं भी लगाएंगे तो भी इसका आंसर मतलब 12 है, यानी ये +12 है। ठीक है। अब उसके बाद सवाल नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर हमको 10 में जमा करना है नफी 5, तो 10 प्लस में दिया गया है और 5 माइनस में, यानी ये प्लस है और माइनस। जब भी एक अदद प्लस होता है और एक अदद माइनस होता है तो हमको कौन सा अमल करना होता है, माइनस का। तो 10 में से हम 5 को माइनस करेंगे यानी तफरीक करेंगे। 10 में से 5 गए तो कितने आंसर आए, 5। फिर वही चीज कि आंसर आने के बाद हमको अलामत बड़े अदद की लगानी है, तो दोनों में से बड़ा अदद कौन सा है, 10। और 10 के साथ यहाँ कोई अलामत नहीं है यानी ये जमा में, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, जमा में। तो हमारा आंसर कितना आया, +5। ठीक है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में है -4 + 3, यानी एक अदद माइनस भी दिया है और दूसरा प्लस में। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 4 में से 3 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे यानी नफी करेंगे। तो 4 में से 3 गया तो कितना आंसर आया, 1। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आंसर में हमको अलामत कौन सी लगानी है। तो दोनों में से जो बड़ा अदद है उसकी अलामत यहाँ लगाएंगे। तो 3 और 4 में से बड़ा अदद कौन सा है, 4। और 4 के साथ कौन सी अलामत लगी हुई है, माइनस। इसलिए हमारे आंसर में क्या आएगा, माइनस। तो हमारा आंसर कितना आया, -1। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर, चौथे सवाल पर। यहाँ पर ये -7 दिया है और ये -2 दिया है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 7 और 2 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 7 और 2 कितने हो गए, 9। अब इसके बाद अलामत देखना है, तो दोनों में से बड़े अदद की अलामत लगानी है। बड़ा अदद 7 है, उसके साथ कौन सी अलामत लगी है, माइनस की। इसलिए हमारे आंसर में कौन सी अलामत आएगी, माइनस की। ठीक है। अब उसके बाद अगला सवाल हम देखेंगे, 5वां। यहाँ पर आप गौर करोगे कि ये -8 है, उसमें से माइनस करना है +3 को। तो जब भी ऐसा सवाल आए, अब जमा था तो उसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब माइनस साइन बाहर रहे और अंदर प्लस रहे तो हमको क्या करना है, पहले इसको ज़र्ब करके एक साइन में तब्दील कर देना है। पहले हम ये उतारेंगे -8। अब उसके बाद कॉस का मतलब होता है रियाजी की जबान में, कॉस ज़र्ब को कहते हैं। तो माइनस और प्लस हम उसकी ज़र्ब कर देंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस और फिर इधर उतारेंगे 3। पहले ज़र्ब करके हमने एक अलामत में इसको तब्दील कर लिया, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 अलामत थी। तो हमको क्या करना है, पहले वाले अदद के साथ जो अलामत है वो वैसे ही उतारेंगे और दूसरे अदद में 2 अलामतों को ज़र्ब करके एक अलामत बना लेंगे। अब ये हो गया -8 और -3। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 8 में 3 को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। 8 और 3 कितने हो गए, 11। अब दोनों में से बड़ा अदद कौन सा है, 8 बड़ा है और उसकी साइन है माइनस। इसलिए हमारे आंसर में भी क्या आंसर आएगा, -11। माइनस की साइन लगी। ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल, छठे सवाल पर। यहाँ पर +8 है, तो +8 को हम अगर 8 भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि +8 और 8 दोनों का मतलब एक ही है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी 2 अलामतों की ज़र्ब हो रही है, कॉस है दरमियान में यानी ज़र्ब हो रही है। तो हम इसको ज़र्ब करके एक अलामत में तब्दील कर देंगे। तो माइनस माइनस की ज़र्ब करते तो क्या होता है, प्लस। और उसके बाद हम ये उतार लेंगे 3। अब ये ज़र्ब करने पर एक अलामत हो गई, ये +8 और ये +3। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 8 और 3 को हमने जमा किए तो कितना आंसर आया हमारा, 8 और 3 हो गए 11।
अब बड़े अंदर इसमें अलामत हमको लगानी है बड़े अदद की, तो बड़ा अदद 8 है, उसके साथ कोई भी साइन नहीं है, यानी कौन सी साइन है, प्लस साइन। तो यहाँ पर आंसर में प्लस नहीं लगाएंगे, बल्कि ये अंडरस्टूड है, 11 लिखा है यानी ये +11 है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम आज सिर्फ अपने शशुम जमात के जो सही आदात की जमा तफरीक है उसका यादा किए हैं। अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो हम अपने सबक सही आदात की ज़र्ब और तकसीम ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, शुक्रिया।